हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 4 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं अभी या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। We learned how forests are useful to us. However, forests around the world are under threat mainly due to various human activity and in some cases due to natural cause. We meet the demand of the growing population. Forests are cleared. These lead to deforestation. Deforestation is the process of cutting down trees in forest on a large scale. हम लोग को पता है कि फॉरेस्ट हम लोग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर यूज़फुल होता है। ये जानने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन का कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके वजह से आजकल ये ट्रीज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। और लोगों के बढ़ते आबादी के वजह से क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और या फिर वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं और जिसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, लार्ज स्केल में ट्रीज़ को काटना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कौन कौन से वजह से हम लोग फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब हम लोग क्यों कट कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, लोगों के वजह से। कैसे? Forests are cleared for agriculture purpose and building roads and houses. Trees are cut off making furnitures and papers. लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के पर्पस से हम लोग को खेती करना है तो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर खेती कर रहा है। और दूसरा कि रास्ते बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, मॉल्स, हाउस, ये सब बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर जो भी बनाना है वो बना रहे हैं। और ऊपर से क्या, लोगों को क्या, कागज़ के चीज़ या फिर बढ़ते आबादी को, वो लोग का नीड को पूरा करने के लिए लोग, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ये सब बनाने के लिए क्या हम लोग को लकड़ी की ज़रूरत है तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और दूसरा है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस से हम लोग को क्या, कैसे हम लोग का डिफॉरेस्टेशन, जैसे सम नेचुरल कॉजेस दैट लेड टू डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। फॉरेस्ट फायर और साइक्लोन। ये फॉरेस्ट कभी क्या कर देखते हैं कि हम लोग के जंगल में आग लग जाता है, तो आग लगने की वजह से पूरे जंगल में क्या हो जाता है, आग फैल जाते हैं और सारा ट्रीज़ जल के खाक हो जाता है। और कभी कभी देखते हैं साइक्लोन जब आता है, जब साइक्लोन आता है पूरा जंगल क्या तहस नहस हो जाता है। साइक्लोन जब आता है, तूफान आता है तो ट्रीज़ टूट जाते हैं, तो ऐसे करके ट्रीज़ खराब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। देयर आर मेनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का बहुत लेकिन हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो क्या क्या है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। सॉइल इरोजन। जब एक जगह पे ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ट्रीज़ क्या हेल्प करता है, सॉइल को बाइंड करने, उसका रूट पकड़ के रखता है सॉइल को। जब फ्लड होगा या फिर तूफान, साइक्लोन आएगा तो क्या, वो लोग का ऊपर का जो फर्टाइल लैंड है उससे वो बहा के लेके चला जाता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ रेनफॉल एंड वाटर साइकिल। Water vapor given out from trees help the cloud formation and rainfall. When deforestation occur, it affect the amount of rainfall a region received. It disrupt the water cycle. This cause the land become dry and barren. क्या होता है,
चेंज इन रेनफॉल, जब हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या मॉइस्चर छोड़ते हैं, मतलब भाप बन के वाटर वेपर ट्रीज का पत्ता क्या छोड़ता है। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करता है, फिर रेन होता है। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्लाउड कैसे फॉर्म होगा, या फिर मतलब रेनफॉल कैसे होगा। तो डिफॉरेस्टेशन का ये एक बहुत ही मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो जब बरसात नहीं होगा तो क्या होगा, वो जगह में बारिश नहीं होगा, तो वो लैंड बैरन हो जाएगा, या फिर मतलब बंजर हो जाता है, या फिर ड्राइनेस आ जाता है, पानी की कमी होता है। फ्लड, plants slow down the flow of rainwater as a root of the plant hold the soil and absorb water. In the absence of forest, the chances of flood increases. Excess water due to heavy rainfall erode the soil instead of getting absorbed into it. ये फ्लड मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन हो तो फ्लड का भी चांसेस ज़्यादा है। जब फ्लड होगा, जब बारिश होगा, या फिर ट्रीज़ क्या करता है, ये पानी को अंदर सोख लेता है, नीचे मतलब बहुत सारा वाटर वो लोग खींच लेते हैं, जिसके वजह से पानी नीचे चला जाता है। नीचे चला जाने के वजह से तो क्या फ्लड भी कम होगा। जब ज़्यादा ट्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ क्या करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो इसके वजह से क्या फ्लड भी कम होता है, फ्लड होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। अगर ट्रीज ही नहीं रहेगा तो कैसे वो पानी अंदर जाएगा, या फिर कौन सोख करेगा। तो इसके वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ हैबिटेट, मेनी वैल्यूएबल प्लांट आर लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हम लोग लॉस ऑफ हैबिटेट, बहुत सारा इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल ट्रीज़ हम लोग खो दे रहे हैं, हम लोग को ट्री काटने के वजह से। बहुत सारा ऐसा मेडिसिनल पौधा है जिससे हम लोग ट्रीज़ को काट देते हैं, तो वो तो होता ही नहीं है, मर जाता है। Animal lost their natural habitat and enter villages and cities in search of food and shelter. Tribal are also forced to move out of their home. अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ट्रीज़ को काटेंगे तो जानवर कहाँ रहेगा, वाइल्ड एनिमल कहाँ रहेगा, तो जंगल ही तो वो लोग का घर है। तो हम लोग अगर ट्रीज़ को ही काट देंगे तो वो लोग कहाँ रहेगा। तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अभी हम लोग न्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला गाँव टाइगर आ गया, हाथी आ गया। ये क्यों आ रहा है, ट्रीज़ गाँव, ये शहर गाँव में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ही, इंसान ही वो लोग का घर को ख़त्म कर रहे हैं ख़त्म कर, या फिर हम लोग ट्रीज़ को काट रहे हैं। तो वो लोग कहाँ रहेगा, तो वो लोग सिटीज़ और गांव में ही वो लोग चला आएगा ना, रहने खाने की चीज़ों को ढूंढ के। तो ये हो रहा है। और साथ में कुछ ट्राइबल पीपल जो आज भी जंगल में रहते हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग का हम लोग ट्रीज़ को काट रहे, जंगल को काट रहे, तो वो लोग भी अपने वो जो मेन हैबिटेट है उससे छोड़ के वो लोग टाउन्स और सिटीज़ में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं वो लोग। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कटिंग डाउन ट्रीज इंक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जो कट कर रहे हैं ट्रीज़ को, तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रीज़ ही तो ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम लोग अगर ट्रीज़ को ही काट रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो रहा है। An increasing in the level of carbon dioxide result in an increase in temperature on the earth. और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है तो लेवल बढ़ रहा है, तो हम लोग का गर्मी भी ज़्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, which result in melting in glacier and rising of water level and lead अदर हार्मफुल इफेक्ट। और इसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और पानी का लेवल बढ़ रहा है, और इससे भी
अलग से हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, we know that forests are important as they provide us with many different products and help to maintain a balance in nature. However, due to the increasing human population, the forests are cut down for wood, agriculture and construction purpose. This has had harmful effect not only on living being but also on the environment. Conservation refers to the protection of forest and prevention of their further depletion. Thus, we take steps to conserve forests. Let us see how we can conserve them. अभी यहाँ पर क्या कहा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, उसे सेव करना, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को। हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट हम लोग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट से हम लोग को कितना कुछ हम लोग को मिलता है, और फॉरेस्ट हम लोग के एनवायरनमेंट को या फिर नेचर को क्या करता है, बैलेंस करते हैं। पर हम लोग देखते हैं कि बढ़ते हुए आबादी से, मतलब पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फॉरेस्ट लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं घर बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, मॉल्स, स्कूल, ये सब बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ताकि वहाँ से क्या कर सकते हैं, वुड कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। तो और इसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर के ऊपर, लिविंग बीइंग के ऊपर इससे एक हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है, हम लोग का ये हार्म कर रहा है, क्षति हो रहा है। तो कंजर्वेशन क्या है कि इस फॉरेस्ट को या फिर नेचर को हम लोग का क्या, प्रोटेक्शन करना, हम लोग इसे संरक्षण करना, हम लोग इसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि फॉरेस्ट को ये काट नहीं पाए, या फिर इसे प्रिजर्व करेंगे ताकि और फर्दर डिप्लेशन ना हो, या फिर फर्दर रिडक्शन इसका फॉरेस्ट को कोई काट ना पाए। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, उसे संरक्षण करें या फिर सेव करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये सब कंजर्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या कुछ स्टेप तो हम लोग को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसे कंजर्व कर सके। तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन, Afforestation is a large-scale plantation of tree in an area where there are no forest. Afforestation क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर लार्ज स्केल में ट्रीज़ को ग्रो करना या फिर पौधे को उगाना। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाएंगे। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जंगल में क्या आग लग जाता है, तो हम लोग उससे क्या बचाएंगे। जब हम लोग देखेंगे कि कहीं पे अगर फॉरेस्ट में आग लग गया है, तो जितना जल्दी हो सके उससे हम लोग आग को बुझाने का कोशिश करेंगे, ताकि वो पूरे जंगल में ना फैले। क्योंकि जंगल में अगर आग लग जाएंगे तो क्या होगा, सारा ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। Forest fire should be put out quickly before they spread. Using wood as a fuel should be limited. हम लोग ये लकड़ियाँ, लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को आग लगाने के लिए वहाँ से काट के लाते हैं, तो उससे भी हम लोग जितना हो सके कम करना चाहिए। Next, preventing cattle from overgrazing. Cattle and sheep can overgraze and trample plant. They should be provided with separate area for grazing. भेड़ बकरी को चरने के लिए अलग से हम लोग जगह का वो लोग एक जगह हम लोग को प्रोवाइड करना होगा, और ताकि जहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे लगाए हैं
वहाँ पर वो लोग चढ़े ना, और अगर हम लोग वहाँ पर जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ पर हम लोग भेड़ बकरी को छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो लोग नए पौधे को खा देंगे या फिर उसे कुचल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, नया पौधा नहीं निकलेगा। तो इसलिए वो लोग के लिए सेपरेट चढ़ने के लिए जगह हम लोग को देना होगा। जहाँ पर हम रिसाइकलिंग पेपर, हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को हम लोग कट करते हैं, किस लिए, पेपर बनाने के लिए। To reduce the cutting down of trees, we should recycle paper product such as old newspaper, magazines and book. हम लोग का जितना भी पेपर प्रोडक्ट है वो सब हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, ट्रीज से। तो हम लोग ये सब बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, फिर ये सब पेपर बनाते हैं एक्चुअली। तो हम लोग, ताकि हम लोग ट्रीज़ ज़्यादा ना काटते हैं, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो ओल्ड पेपर है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन से, बुक से, कागज़ को हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ओल्ड प्रोडक्ट को ही, ओल्ड न्यूज़पेपर को ही या फिर पुराने कागज़ को ही हम लोग रीयूज़ करेंगे तो नए ट्रीज़ नहीं काटने से भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रीज़ को बिना काटे भी कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ओल्ड चीज़ें को यूज़ करके भी हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। The government has taken up a few measures to conserve forest. Even people are becoming aware of the need to conserve forest. We should contribute to the forest conservation by taking appropriate action. Below are some of the action that are taken to conserve forest. यहाँ पर क्या सरकार भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट भी कुछ मेजर्स या फिर कुछ ऐसे लॉ बना रहे हैं ताकि हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। और आजकल लोग भी क्या ये सब अवेयर हो रहा है, वो लोग को भी पता है कि अगर हम लोग ट्रीज़ को काटेंगे तो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर कैसे वो लोग हम लोग ट्रीज जब काटते हैं तो क्या क्या हम लोग को हार्म्स हो रहा है। तो इसलिए आजकल लोग भी बहुत अवेयर हो गया है क्या क्या गवर्नमेंट का कैसा रोल है ट्रीज को कंजर्व करने में, ये नीचे दिया है। Role of the government of India has made strict law to prevent the legal cutting down of trees and hunting of animal. अभी गवर्नमेंट सरकार क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है, रूल्स बनाया है, जो इलीगल तरीके से जंगल को काट रहे हैं तो उन लोग के लिए, या फिर जानवरों को शिकार कर रहा है तो वो लोग के लिए स्ट्रिक्ट लॉ है। तो ऐसा वो लोग नहीं कर सकते हैं, जो भी करते हैं वो लोग को सज़ा मिलता है, उसके लिए सरकार उसको पनिश करता है। तो नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ensured the conservation of forests and their resources. This act aimed to regenerate the forest by planting trees and increasing forest growth in the country. The government has also made many effort in protecting wildlife by establishing protected areas and national park. According to फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, उसके मुताबिक सरकार क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कहाँ पर, नया पौधे को लगाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो हो सके या फिर फॉरेस्ट का ग्रोथ हो। और सरकार क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो लोग इफोर्ट कर रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ को वो लोग प्रोटेक्शन दे सके। तो इसके लिए वो लोग क्या सेंचुरीज बनाया है, नेशनल पार्क बनाया है, तो ये सब को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, ताकि शिकारी लोग उससे मार ना पाए, तो इसके लिए वो लोग वाइल्ड लाइफ या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क वो लोग बनाया है। गवर्नमेंट एजेंसीज कंडक्टेड वेरियस प्रोग्राम टू
create awareness among people about the consequence of deforestation and to practice afforestation. One Mahotsav is a tree plantation festival that is celebrated throughout India in the first week of July every year. ये क्या गवर्नमेंट और क्या कर रहा है, और अलग अलग प्रोग्राम वो लोग कंडक्ट कर रहा है या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए कि अगर हम लोग ट्रीज़ को काटेंगे तो क्या हम लोग का नुकसान है, अगर ट्रीज़ रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रीज़ उगाएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो ये सब लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए ऐसा अलग अलग प्रोग्राम सरकार ऐसा कंडक्ट कर रहा है। और सरकार क्या करता है, वन महोत्सव फेस्टिवल भी अरेंज किया है। ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में ये सेलिब्रेट किया जा सकता है। और ये वन महोत्सव क्या है, ये ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल है। उस समय लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो मतलब लगाते हैं। Government support local tribes to use wasteland to produce firewood, food and timber. और गवर्नमेंट क्या करता है या फिर लोकल ट्राइब्स को क्या करता है, वो लोग को सपोर्ट करते हैं कि टिम्बर या फिर मतलब वो लोग को घर बनाने के लिए जो ट्रीज़ का ज़रूरत है या फिर लकड़ियों से आग जलाने के लिए अगर वो लोग को लकड़ियों की ज़रूरत है तो वो लोग के लिए अलग एक वेस्ट लैंड जो मतलब यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पर वो लोग ट्रीज़ को उगा सकते हैं या फिर उस ट्री को वो लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए टिम्बर या फिर वो लोग को लकड़ियों के मतलब आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए वहाँ से वो लोग ले सकते हैं। जो वेस्टलैंड ऐसे ही मतलब पड़ा है, जो मतलब जहाँ पर ट्री नहीं है वहाँ पर वो लोग ट्री उगा के तो वहाँ से वो लोग ले सकते हैं, लेकिन वो लोग फॉरेस्ट को नहीं काट सकता है। रोल ऑफ इंडिविजुअल, अभी इंडिविजुअल का क्या रोल है। As individual, we should spread awareness about the importance of forest and try the following way to contribute towards the conservation of forest. As a individual, एज एक व्यक्ति होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाना चाहिए। ये सब मतलब लोगों को हम लोग प्रचार कर सकते हैं या फिर अवेयर कर सकते हैं कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या, ज़रूरत क्या है और क्या क्या क्षति हो सकता है अगर हम लोग ट्रीज़ को काटेंगे। तो ये सब और कुछ यहाँ पर नीचे दिया है कैसे कैसे हम लोग एज ए इंडिविजुअल का रोल कैसा क्या हो सकता है या फिर क्या होता है। रिसाइकल द ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड नोटबुक, हम लोग ओल्ड न्यूज़पेपर मैगज़ीन ये सब को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर कटलरी एंड यूज़ स्टील यूटेंसिल इंस्टील, हम लोग पेपर के बर्तन या फिर कटोरी ये सब कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का जो हम लोग मतलब धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रीयूजेबल यूटेंसिल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ना कि पेपर से बना हुआ वो सब। नेक्स्ट, प्लांट न्यू ट्री फॉर एवरी फॉलन ट्री, एक अगर ट्री हम लोग काटते हैं तो उसके जगह पे हम लोग को दूसरा एक ट्री ग्रो करना चाहिए। अगर हम लोग एक ट्री को काट रहे हैं तो उस ट्री को काटने के लिए हम लोग को और एक ट्री उगाना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अभी रोल ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है या फिर हम लोग का एक कम्युनिटी का क्या रोल होता है फॉरेस्ट को बचाने में। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एम्स एट इन्वॉल्विंग पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट टू प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। Let us read a case study of tribe in Nagaland that successfully conserve a forest as a community. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मतलब क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया
के आसपास जो लोग रहते हैं या फिर जो कम्युनिटी रहते हैं फॉरेस्ट के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग का एक एम होना चाहिए कि वो लोग का जो आसपास में जो फॉरेस्ट है उसे वो लोग कंजर्व करते हैं हो, या फिर वो लोग उसे ना काटे, या फिर लोगों को भी उसे काटने के लिए नहीं देते हैं, उसे मतलब एक्चुअली वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है नागालैंड में। तो नागालैंड में ऐसा एक ट्राइब है जो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का जो फॉरेस्ट एरिया है वो लोग किसी को और को काटने भी नहीं देते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री रेंगमा ट्राइब ऑफ सेंदेनयू विलेज का जो रेंगमा ट्राइब्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा करके वो लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है। इन द अर्ली 90s illegal activities such as hunting, trees logging and excessive cultivation were going on the evergreen forestry of Sendinyu village, Nagaland. This activity led to the loss of wildlife and precious resources such as the medicinal plant and wood. और जब अर्ली 90s के टाइम में ये नागालैंड का जो फॉरेस्ट जो है, ये सेंदेनयू विलेज का जो फॉरेस्ट पास में ही जो फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे हंटिंग, फिर ट्रीज़ को काटना, फिर एक्सेसिव कल्टीवेशन खेती करने के लिए वो लोग क्या करते थे, ट्रीज़ को कट करते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो सब मतलब ख़त्म हो जा रहा था। फिर और ऊपर से वो लोग का जो रिसोर्सेस है, कुछ मेडिसिनल पौधे वो भी ख़त्म हो जा रहा था, और वुड ये सब ख़त्म हो जा रहा था। तो जिससे वजह से ये ट्राइब्स को बहुत मतलब मुश्किल हो रहा था। Rengma tribe of Sendenyu village then donated their land to conserve forest, and also took various measures as a community to save the forest of their area. तो ये रेंगमा ट्राइब क्या किए, वो लोग अपना कुछ लैंड फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी वो लोग दे दिए। तो अपना जो ज़मीन है वो लोग दे दिए थे ताकि वहाँ पर वो लोग ट्रीज उगा सके। तो इस तरह से वो लोग डोनेट किए थे अपना लैंड। दे बैंड हंटिंग एंड ट्रैक द इलीगल कटिंग द ट्रीज। और वो लोग क्या किए, वो लोग हंटिंग को बैंड किए हैं, वो लोग खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इलीगली जो ट्रीज को काट रहे थे तो उसे भी वो लोग ने बैन किए थे। द सेंदेनयू कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व was reformed in 2001 to continue this effort. फिर वहाँ पर सेंदेनयू कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड रिजर्व भी फॉर्म हुआ 2001 में। Today, the population of wildlife in the forest has been restored and is increasing. और आज के वक्त में उस जगह का वाइल्ड लाइफ भी, वाइल्ड एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ वो लोग फिर से रिगेन कर रहा है और मतलब इंक्रीज हो रहा है। द फॉरेस्ट हैव कम बैक टू लाइफ। और फिर से वहाँ पर पहले जैसा ट्रीज उगना शुरू हो रहा है। This is an example of how a small community of people can help save forest. और ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है कैसे एक छोटा कम्युनिटी या फिर का लोग मतलब कैसे वो लोग अपना फॉरेस्ट को सेव कर सकता है। मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय बाय। Thank you.